नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट और आज हम लोग लेके आए हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निकला हुआ एक ज़बरदस्त जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट इंटरप्राइज है और इसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 में वैकेंसी आया है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का, ये 22/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 11/9/2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आए हैं ये दो कैटेगरी में है। एक तो कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो ऑपरेटर पोस्ट के लिए है और दूसरा जो पोस्ट है वो मेंटेनर के लिए है। सो ऑपरेटर पोस्ट में 153 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है और जो मेंटेनर के पोस्ट है उसमें 126 टोटल वैकेंसी अवेलेबल है, जिसमें टोटल मिला के 279 नंबर ऑफ पोस्ट जो इस बार लिए जाएंगे। अभी जो मेंटेनर पोस्ट है उसका डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसीज है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेशन है, टर्नर है, वेल्डर है। इस टाइप के वैकेंसीज में डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो फर्स्ट जो पोस्ट है जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो ऑपरेटर पोस्ट है, इसके लिए आपको 10+2 का रिक्वायरमेंट है साइंस स्ट्रीम में और सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड टोटल आपको जितना भी मार्क्स मिले वो एग्रीगेटली 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। और जो भी क्लास 10th में आप पढ़े होंगे उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश रहना चाहिए। वैरस अगर आप देखते हैं मेंटेनर के पोस्ट के लिए, तो इसमें क्लास 10th के बाद आपको ITI 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और किसी किसी का कभी कभी देखा जाता है कि ITI कोर्स जो है वो 2 साल से कम टाइम के लिए अगर कोर्स कंप्लीट किया गया है तो उसके लिए 1 ईयर का उनका वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट रहेगा। और जैसे कि पहले भी पोस्ट में इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है क्लास 10 में, तो इसमें भी क्लास 10 का 10 में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, जो यूजुअली सभी का होता ही है। अभी हम लोग आगे देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड का हाइट एंड वेट का एक रिक्वायरमेंट है। तो हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए और वेट जो है 45.5 kg का वेट रखा गया है दोनों पोस्ट के लिए। अभी आगे देखते हैं। तो ये जो पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का, इसमें 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो फर्स्ट ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको हर महीने 20,000 करके जो सैलरी है वो दिया जाता है और सेकेंड ईयर में 22,000 करके आपका पर मंथ जो है सैलरी दिया जाएगा। और वन टाइम बुक अलाउंस भी, बुक खरीदने के लिए आपको 3,000 रुपया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल, आप अगर जैसे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है आपका, तो उसके बाद आप टेक्नीशियन बी पोस्ट में परमानेंट वहाँ पे ज्वाइन करेंगे सेम सेंटर में। और उस टाइम आपका बेसिक सैलरी जो है वो लेवल 3 में ज्वाइनिंग होगा। 21,700 रुपीज़ आपका जो है बेसिक सैलरी होगा। उसके साथ आपका जो भी DA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, LTC होता है या HRA होता है, वो सभी मिलेगा। ये बेसिक सैलरी है जो लेवल 3 में वो 21,700 है। तो बेसिक्स और DA मिला के अराउंड 32,550 रुपीज़ होगा। एंड बाकी जो भी जैसे हम लोग बोल रहे हैं अलग अलग जो भी हाउस रेंट अलाउंस है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये भी आपको दिया जाएगा। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस भी होता है एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी आपको दिया जाएगा। अभी अगर एज देखा जाए तो एज रिक्वायरमेंट है दोनों ही कैटेगरी के लिए 18 to 20 ईयर्स के अंदर। एंड SC/ST के लिए 5 ईयर का आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है और OBC के लिए 3 साल का एज का रिलैक्सेशन है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 2 टाइप का होगा, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है स्टेज 1 में एंड सेकेंड स्टेज में एडवांस टेस्ट है। ये दो अगर कोई क्वालिफाई करते हैं देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हाइट का एंड वेट का बोला गया है वो टेस्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद फाइनली जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है ये OMR बेस्ड होगा एंड CBT मोड में होने वाला है। दूसरा जो कैटेगरी 2 है उसमें भी सिमिलर और सेम रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है, बट इसमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा ऐड है, वो है स्किल टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनली आपका एक स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा आपका ट्रेड के हिसाब से। यहाँ पर भी CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। अभी रिटर्न एग्जाम के डिटेल्स में बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज जो प्राइमरी स्टेज है
इसमें 1 आवर ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसमें। टोटल 50 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन रहने वाला है आपका। और ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग टाइप का है, दैट मीन्स इसका जो मार्क्स है ये आपका ऐड नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन में। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्जामिनेशन है जिसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है ये एग्ज़ाम में। सेकेंड जो एडवांस टेस्ट है ये 2 आवर का आपका एग्ज़ाम रहेगा और टोटल 150 मार्क्स का टोटल है। इसमें आपका टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 है तो 150 हो गया। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा वो स्टेज 2 के बेसिस पे ही लिया जाएगा। स्टेज 1 जो है, जैसे हम लोग पहले भी कह रहे थे कि वो जस्ट एक क्वालिफाइंग टाइप है, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है। स्टेज 2 जो आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा वो कम्प्लीटली आपका उसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। कैटेगरी 2 में जैसे बोला गया है कि इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग टाइप का है, बट स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं और कोई हाईएस्ट नंबर भी मिलता है तो भी वो फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं रहेगा, तो वो चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। स्किल टेस्ट में आपको जो मिनिमम 50% मार्क्स मिलना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC के लिए वो 40% मार्क्स है, तो ही आप क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट में। ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। अल्टीमेटली आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो एडवांस लेवल का टेस्ट है जो स्टेज 2 है उसमें जो भी मार्क्स मिलता है उसी के बेसिस पे होगा। आप लोगों का कोई इंटरव्यू इसमें है नहीं एग्ज़ाम में, तो सेकेंड लेवल का जो रिटन एग्ज़ाम है स्टेज 2 का उसी के बेसिस पे आपको पैनल या लिस्ट तैयार किया जाएगा। अभी देखते हैं आगे क्या है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है ये आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है ये 100 रुपीज़ रखा गया है। कि ये जो वैकेंसीज निकलते हैं ये कंपटीशन इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और इसमें जो है कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।